हाय ऑल, स्वागत है आपका एक बार फिर से इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। ये सेशन 2 है। आज का पहला सेशन जो है वो हमने निफ्टी के ऊपर किया है। पूरा वीक का प्रदर्शन कैसा था, आज डेली प्रदर्शन कैसा था और नेक्स्ट वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से। अब ये जो सेशन है उसके अंदर हम लोग ट्रेड लेते हैं, और अगर दिन में हम सिस्टम के सामने बैठे होते और ट्रेड्स लिए होते हैं एज़ पर इचिमुकु, तो हमारा आज का दिन कैसा रहता और हम कितने ट्रेड ले पाते, ये पूरा सेशन हम उसी पे करते हैं। ट्रेड का जो बेस सिस्टम है, बेस जिसको हमने बनाया है पिवटल सिस्टम, उसका नाम है इचिमुकु। और ये एक जापानीज सिस्टम है। इट इज़ अ ट्रेंडिंग सिस्टम, इट इज़ फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट रादर, एंड वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबली। और ये 1930s में डिज़ाइन किया गया था। इसको पब्लिश किया गया था अराउंड 1960s में, और जापान में ये बड़ा पॉपुलर है। वेस्टर्न मीडिया में ये बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था और अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं सबको इचिमुकु के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लेट्स बिगिन। आज की तारीख है 17 मार्च, रात के 10:43 हो रही है। ये टाइम फ्रेम है 135, जिस पे मैं हमेशा ट्रेड्स लेता हूँ। 1 मिनट की टाइम फ्रेम आज मैंने चुनी है क्योंकि पिछले 2-3 बार मैंने वीडियोस जो है वो 3 मिनट्स पे बनाए थे। निफ्टी 50 का ये चार्ट है। 3x की स्पीड पे मैंने जान के रखा हुआ है बिकॉज आई वांट कि हम लोग वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ी लेंथ का ना बनाए और फटाक से सारी चीज़ को हम कवर कर पाए। ठीक है, तो आई विल टेक अ ट्रेड एंड देन मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने कैसे ये ट्रेड्स लिए हैं। अभी जो है हमने ये कर्सर जो है मेरा 16 मार्च 23 पे है, 3:19 पे लगभग। यहाँ पर 9:15 यहाँ पर पहली कैंडल कहीं खुलेगी और उसके बाद में वी विल स्टार्ट लुकिंग एट द लेवल्स वेरी माइन्यूटली। तो लेट्स बिगिन। 3x की स्पीड है 17 मार्च। पहली कैंडल खुल गई एंड फर्स्ट कैंडल गैप अप, लेकिन डोजी कैंडल। पहली बात यह है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल्स में ट्रेड नहीं लेता हूँ जनरली। ये कैंडल जो है वो डोजी थी, भले ही बहुत बड़ी गैप अप करके खुली है। ये डोजी कैंडल है, इसका मतलब ये रिस्की कैंडल है, इनडिसाइसिवनेस। खुल तो ऊपर गई लेकिन इनडिसाइसिव है। उसके बाद की कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई और उसी के नीचे खुली, मतलब दिस इज़ नॉट अ ग्रेट सिग्नल। तो हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इमीडिएटली इसको हम हमारा टॉप बना देंगे। ठीक है, और जनरली ऐसा होने के बाद मार्केट्स नीचे स्लाइड होने लगते हैं आफ्टर दे बिकम स्टेबल। लेट्स सी क्या हुआ। मार्केट नीचे आने लग गया, देखिए। वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड राइट नाउ। मार्केट स्टेबल हो चुके हैं एंड वी आर नाउ स्लाइडिंग टुवर्ड्स रेड जोन। देखिए प्राइस अंदर आ रही है बार बार, इसका मतलब नीचे आएगी। और ये क्लाउड देख रहे हैं आप, वो ग्रीन से रेड होने की तरफ है। तो अब हमें ट्रेड लेने के लिए रेडी होना होगा क्योंकि कैंडल्स ऊपर से नीचे आ रही है, क्लाउड आगे रेड होने वाला है। चिको जो है वो फ्री ऑफ ट्रैफिक हो गया है, मतलब इसके नीचे कोई प्राइस नहीं है, मतलब नीचे जा सकता है बहुत आसानी से। और ये फ्लक्स एरिया में है जहाँ पे क्लाउड बहुत पतला है। तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ ट्रेड अब नेगेटिव साइड में हम लेने के लिए रेडी हो जाएं। ओके, लेट्स गो। क्या करते हैं आगे। प्राइस ऊपर नीचे लाल क्लाउड हो चुका है एंड फ्लैट हो गया है किजुन। सो इट इज प्राइस इज स्टिल ट्राइंग टू गो अप, लेकिन अब प्राइस क्लाउड के नीचे आ गई है। सो दिस इज़ द पॉइंट। देखिए क्लाउड के नीचे पॉइंट आ गई है प्राइस, लेकिन किजुन अभी भी, अरे आई एम सॉरी, चिको अभी तक नहीं आया है। ये प्राइस पतला है क्लाउड, यानी रिस्क है, ऊपर धड़ाक से जा सकती है, लेकिन किजुन बहुत ऊपर नहीं है, यानी ये यहाँ पे सपोर्ट देगा, यानी रेजिस्टेंस बन के प्राइस को नीचे धक्का मारेगा। लेट्स सी क्या हुआ। वी हैव गॉट आवर फर्स्ट एंट्री। ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम एंटर करेंगे शॉर्ट पोजीशन, और ये हमारी पोजीशन होगी 1.4 हम रखते हैं जनरली, तो वी विल कीप इट एट 1.4 ओनली। ये हमारा 1.4 है। ठीक है, किजुन यहाँ पर है, मतलब हमारी बेस लाइन। तो बेस लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है क्योंकि हमें मालूम है कि दिस बेस लाइन इज़ वेरी स्ट्रांग। लेट्स सी क्या हुआ। प्राइस नीचे जा रही है। हम हमेशा 2 लॉट लेते हैं, याद रखिएगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ हमेशा। ओके, तो हमारे दोनों लॉट में हमें पहले लॉट में प्रॉफिट हो चुका है
एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट मिल गया है। दूसरे लॉट को हम नेचुरली स्टॉप आउट होने देंगे जब ये प्राइस कीजोन के ऊपर चली जाएगी तब। हमने एंट्री ली थी 17,050 पे और 17,012 पे हमें पहला प्रॉफिट मिल गया है, तो 15 माइनस 12 इज़ ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स, ठीक है। और अभी भी हम ट्रेड में हैं। आगे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप आउट हो गए ये वाली जगह पे, या यहाँ आप कहीं पे बोल सकते हो 17,070। दोनों ही लॉट में हमें फ़ायदा हुआ। आगे का जो अब ये जो ये इचिमुकु का जो क्लाउड है वो फ्लैट हो गया है, सेंबी स्पेशली, तो प्राइस इसीलिए ग्रेविटेट होकर वहाँ जा रही है। हमने यहाँ पे जो एक लेवल बनाया है उस पर मैंने लाल कलर की डंडी ड्रॉ की हुई है। लेट्स मूव अहेड। ये हमने इसके पहले जो सेशन किया ना उसकी बहुत सारी डंडियाँ हैं इसमें। ओके, माय गॉड, प्राइस ऊपर से सीधी नीचे आ गई, लोगों को फंसा दिया होगा। जो लोग इचिमुकु सही से नहीं करते ना उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और देखिए प्राइस कितनी फटाक से नीचे आ गई। दिस इज़ वेरी 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 कॉमन। लोग बहुत बार क्लाउड के ऊपर प्राइस क्लोज हुई तो तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चिको को हमेशा देखिए, और देखिए प्राइस फटाक से नीचे आ गई। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए रेडी हैं। हमने यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेना है और ये भी हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ये था हमारी फर्स्ट, दूसरी एंट्री, तीसरी यहाँ पर हम लेंगे, और ये बड़ी कैंडल को हम मिड पॉइंट तक लेके जाएंगे एज ए स्टॉप लॉस। 1.4 एग्जैक्ट 1.4 पूरा का, क्या बात है। लेट्स सी क्या हुआ। यहाँ पे अगेन हम लोग दो लॉट लेंगे। यस, हमारे दोनों लॉट के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया है। एक लॉट में प्रॉफिट है, दूसरे को नेचुरली स्टॉप आउट होने देंगे। प्राइस ऊपर बहुत स्पीड में जा सकती है अब, क्योंकि उसने ब्लू लाइन यानी कि कन्वर्जन लाइन को काट के ऊपर की ओर मूव किया है। यहाँ आगे क्लाउड फ्लैट है और ऊपर कीजून फ्लैट है, मतलब प्राइस को ये ऊपर भी खींच सकता है। लेट्स सी क्या हुआ था। देखिए प्राइस ऊपर चली गई और कीजून का सपोर्ट मिला। ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए इचिमुकु में, और जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा। तो हमने दो ट्रेड लिए, दोनों पॉजिटिव है। इसमें दो लॉट थे, दोनों लॉट्स में हमें फ़ायदा हुआ है। दूसरे लॉट में हम यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए हैं इसमें 16,983 में। ये हमने एंट्री की थी यहाँ पर 16,994 और हम एग्जिट हुए हैं 16,972, 72, 82, 92, 94। यहाँ पे 22 पॉइंट का हमें फ़ायदा हुआ, और हम दूसरे लॉट के अंदर यहाँ पर स्टॉप आउट हो गए 82। तो यहाँ पे 94 और 82 मतलब 12 पॉइंट। तो 22 और 12 34-35 पॉइंट हो जाते हैं, 36 पॉइंट ना। 22 एंड 12 इज हाउ मच, 34 पॉइंट्स। ओके, लेट्स सी क्या हुआ आगे। ओके, अब हमें ना ऊपर की ओर ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि लगभग ये करेक्शन ख़त्म होके प्राइस ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। और देखिए ये प्राइस ऊपर ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर क्लोज हो गई है। इसका मतलब इसके बाद की अगर कैंडल इसके ऊपर चली जाती है, इसके हाई के ऊपर 17 तो हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। नहीं गई, अब हम लेंगे एंट्री। तो यहाँ पर हमने ट्राई करा एंट्री लेने का, लेकिन एटलीस्ट वो मौका अब यहाँ बना है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लॉन्ग पोजीशन में लूँगा इधर समवेयर। एक मिनट, क्या हुआ था, ओके, ये वाली जगह पे, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा बिलो द कीजून। लेट्स सी क्या हुआ। 1.4 हम लोग लेंगे एज ए टारगेट। ये थोड़ा सा ना रिस्की ट्रेड है, बट हमें फ़ायदा हो गया है। देखिए बेसिकली मैंने क्या किया इसमें, मैंने हाई के पास जाके ट्रेड लिया। मैंने इमीडिएटली क्लाउड के बाहर प्राइस निकली वहाँ नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस नीचे इजीली जा सकती है। और बाद में हमने क्या करा, स्टॉप लॉस को कीजून के नीचे रखा। ये लाल कलर की लाइन, प्राइस आई वहीं पे अटकी और ऊपर जाने लग गई। तो ये हमने जान के किया था, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लैट था लाल कलर का क्लाउड, और उसके बाद हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। दो हमने लॉट लिए, दोनों में हमें एक में प्रॉफिट मिल गया है। एंट्री की थी हमने 17,023, एग्जिट कर रहे हैं हम 54। तो 23, 33, 43, 53 एंड 54, 31 पॉइंट हो चुके हैं। अभी भी हम ट्रेड में हैं, लेकिन ये कीजून फ्लैट हो गया है। प्राइस अगर
ये ब्लू कलर को काट के नीचे आती है जो कन्वर्जन लाइन है, तो यहाँ पे आ सकती है, तब तक ये ऊपर भी जा सकता है। क्या हुआ? हो गया, प्राइस इसके नीचे आई, ये ऊपर गया, प्राइस भी नीचे आई। देखिए ये ना जब फ्लैट हो जाए ना तो समझना है कि ये बहुत डेंजरस सिग्नल है और प्राइस को अपने तरफ खींचेगा। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंड, हमारा ये ऊपर का एक लेवल बन गया है और अब हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये इसके ऊपर जाए। दूसरा, वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन द टाइम। 2:17 हुई है, तो एक ट्रेड पॉसिबल है, बट लास्ट मिनट फिनिश वाले ट्रेड्स नहीं लेने हैं कभी भी, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ। देखिए प्राइस एकदम से नीचे जाने लग गई, माय गॉड इतनी नीचे, बट ये ट्रेड नहीं लेंगे भले ये इसके बाहर चला गया, क्योंकि अभी तक हमारा चिकाओ बाहर नहीं निकला है क्लाउड के, यानी ये नीचे की ओर नहीं गया है क्लाउड को चीर के। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये प्राइस ऊपर गई और ऊपर गई, यानी यहाँ पर ट्रेड का मौका बना, और उसके बाद यहाँ पे गई, नीचे आने की कोशिश की तो ये ऊपर गई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर गई, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे। ये लॉस मेकिंग ट्रेड हो सकता है। आइडियली मैं 3-4 ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं लेता हूँ, बट अभी भी 1 घंटा बाकी है तो आई वुड हैव टेकन दिस ट्रेड, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये यहाँ पे होगा, और 1.48 को हम कर देंगे 1.40। यहाँ पर भी हम 2 लॉट लेंगे। एक चीज़ हमने ये देखी है, लाल क्लाउड होने के बाद ग्रीन हुआ है, तो हो सकता है कि ये ट्रेड हमारा पॉसिबली पैसे दे के जाए। लेट्स सी क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये रिस्की ट्रेड था, हमने चौथे ट्रेड में लालच की, द प्राइस केम डाउन, तो 4 में चौथा ट्रेड हमारा हो गया लॉस मेकिंग, ठीक है। एंड लेट्स से इसमें हमें लॉस कितना हुआ, तो हमने एंट्री की थी कितने में, 17,072, और लॉस हुआ 57, 67, 77, यानी 15 पॉइंट, 15 इंटू 2 30 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। लेट्स मूव, आगे क्या हुआ। अब आगे वापस एक मौका बना है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ट्रेड, जहाँ पर वी कैन ईजीली मेक मनी, क्योंकि देख रहा हूँ मैं ये पूरे लेवल को काट के यहाँ पे ऊपर गया है। तो लेट्स एंटर हियर लॉन्ग ट्रेड। आइडियली वी शुड नॉट, बट लेट्स सी, यहाँ पे एक मौका तो है स्ट्रॉन्ग, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये 1.8 हो गया, हमने 1.4 लेना है सिर्फ। देखिए जितने मौके बन रहे हैं वी आर एंटरिंग, ठीक है। वी आर नॉट इन अ लाइव एनवायरनमेंट जहाँ पे हम बैठ के कर रहे हो। आइडियली 3 से ज़्यादा लेने नहीं चाहिए, 2 ही लेने चाहिए एक सेशन में ट्रेड्स, बट 3 से ज़्यादा कभी नहीं। हमने चौथा लिया, वो उसमें लॉस हो गया। मौका यहाँ पे है एज पर सिस्टम, सो वी आर डूइंग इट। एंटर, पहले ही ट्रेड में हमें फ़ायदा हो गया, पहली टिक में पटाख से प्राइस ऊपर चली गई, और हम एंटर हुए थे यहाँ पर 83 में, हमें 99 यानी 17 पॉइंट 16 पॉइंट का यहाँ बेनिफिट हुआ, और उसके बाद प्राइस नीचे आई और तुरंत स्टॉप लॉस भी हो गया। तो पहले ट्रेड में जब हम बेनिफिट कर लेते हैं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर हमें अराउंड 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ओके, सो नाउ वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड, इट इज़ यूजलेस। ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पर 1.4 के हिसाब से निकल गए। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, आई एम सॉरी, स्टॉप लॉस हमारा नीचे था, तो स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ है 1790। एंटर हम हुए थे 1783 और 90, तो यहाँ 7 पॉइंट मिले, और वहाँ पे अराउंड 16 पॉइंट। तो यहाँ जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे कवर हो गया है नेट, ठीक है। इतने ट्रेड कभी नहीं लेने हैं, रिमेंबर वन थिंग, 3 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गए उसके बाद आपको मौके मिले तो ट्रेड मत लीजिए। द लार्जर पॉइंट इज़, आज हमने 4 सौदे किए, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 5 के अंदर हमें 4 में बेनिफिट हुआ, 1 में नुकसान हुआ। ये वाला जो था वो लॉस मेकिंग था, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद हमें फ़ायदा भी हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड इन अ सिस्टम, यूजिंग अ सिस्टम, एंड कंसिस्टेंटली वी आर डूइंग दिस ट्रेड्स एवरी डे यूजिंग द सेम रूल्स, यूजिंग द सेम सिस्टम्स। और हमारे सेशंस ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, पीपल कैन गो एंड सी, ताकि उनको समझ में आ जाए कि वी यूज़ द सेम सिस्टम्स। हमारे जो कमेंट्री है वो भी कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। तो whosoever would have used Ichimoku today on the profitable side, उन्होंने एग्जिट किया होगा पूरे वीक का।
इसी तरह आपको ये सिस्टम यूज़ करना है। नहीं सीखे हैं तो सीखना शुरू करिए। कोई भी एक सिस्टम सीखिए, एंड टू एंड, ए टू जेड, और उसी को यूज़ करिए। सिस्टम्स हमेशा चलते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, इसी के साथ हैव अ ग्रेट वीकेंड। शुभ रात्रि, जय हिंद।